अनल बन जाता है। तो देखो, वो पृथ्वी जड़ है और वो सागर भी जड़ है और चैतन्य पृथ्वी भी है और चैतन्य सागर भी है। तो सागर का जो ज्ञान जल है उसमें गर्मी भी हो सकती है या नहीं हो सकती है? हाँ, गर्मी भी हो सकती है और ठंडा भी हो सकता है। गर्मी होती है तो एवरलास्टिंग गर्मी सृष्टि पर तब होती है जब ये कलयुग का अंत होता है, दुनिया की आबादी अति बढ़ जाती है और दुख भी इसीलिए अति का हो जाता है। तो उस दुखी दुनिया का अंत करने के लिए सागर में वो गर्मी भी आती है, जिस गर्मी के कारण उस सागर का जल जो है वो बॉइल्ड वाटर बनेगा या नहीं बनेगा? कैसे? एक तरफ पृथ्वी में से गर्मी निकलती है, लावा निकलता है, भूकंप के ऊपर भूकंप आते रहते हैं। दूसरी तरफ है ये दुनिया के जो मनुष्य है ना, वो इतने तामसी बन जाते हैं, दुखदाई बन जाते हैं कि वो दुनिया के मनुष्यों की और धर्मों की जनरेशन को खलास करने के लिए ऐसी एनर्जी तैयार करते हैं जिसे कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। तो एक तरफ एटॉमिक एनर्जी फटती है तो क्या अंजाम होगा? सागर का जल गर्म होगा या नहीं होगा? ये मनुष्यों का उपक्रम हुआ। ऐसे ही जिसे कुदरत कहा जाता है। क्या कुदरत किसे कहते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनको शास्त्रों में देवता भी कहा है। वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जड़ है और तुम बच्चे हो उनका उदाहरण देने के लिए चैतन्य पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है। तो ये सब तामसी बनती है और तामसी मनुष्यों की दुनिया का खलासा करने के लिए तामसी बनती है। इन सबका भंडार पृथ्वी में है। क्या पृथ्वी में? पृथ्वी के पेट में जल भी है, मिट्टी भी है। पृथ्वी माने मिट्टी, वायु भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है। अभी बताया ना, पृथ्वी के गर्भ में है आग का भंडार भरा पड़ा है। तो जो चैतन्य पृथ्वी है उसके अंदर भी आग का भंडार होगा या नहीं होगा? उसे कहते हैं अग्निदेव। और वो अग्निदेव आग उगलता है। किस रूप में? भगवान बाप जब आते हैं तो दो प्रकार का पाठ हो जाता है। एक माता के रूप में और दूसरा बाप के रूप में। माता शांत स्वभाव की होती है, सौम्य स्वभाव की होती है, सहन शक्ति वाली होती है।
होती है कि नहीं? हाँ, नहीं होगी तो बच्चों की पालना कौन करेगा? लेकिन उन बच्चों में सब एक जैसे होते हैं क्या? है? होते हैं? अरे, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सब पृथ्वी माता के बच्चे हैं ना। सब एक जैसे स्वभाव संस्कार के हैं? नहीं है। तो जो दुष्ट स्वभाव संस्कार वाले हैं और वो माँ के समझाने पर भी कितना भी समझाए और माँ उनको सुधारने के लिए कितना भी सहन करे, लेकिन वो सुधरते ही नहीं। तो फिर बाप को अपना विकराल रूप धारण करना पड़ता है। क्या विकराल रूप धारण करना? बाप का है, बाप के दो रूप हैं। एक रूप वो है जिसमें सबको समय लेता है और एक रूप वो है जिसमें सबका सामना कर सकता है। तो जैसे इसे दुनिया में है सबसे जास्ती विनाश होता है पृथ्वी के भूकंपों से। तो सबसे जास्ती विनाशकारी कौन साबित हुई? मनुष्यों की जनरेशन का। पृथ्वी या सागर है? हाँ, पृथ्वी जो है इस मनुष्य सृष्टि में पृथ्वी जड़ है या सागर की तरह हलन चलनशील है? पृथ्वी जड़त्व में और सागर में तो लहरें सदा काल आती ही रहती हैं, हलन चलन होती ही रहती है, या जड़वत रहता है? जैसे बताया, चैतन्य कहते हैं उसे, जो बोलता चालता है उसे चैतन्य कहते हैं, और जो बोलता भी नहीं चालता भी नहीं आवाज भी नहीं करता उसे जड़ कहते हैं। तो ये पृथ्वी जो है बोलती तो है और ऐसी बात बोलती है, ऐसी भाषा बोलती है भूकंपों की भाषा। जिन भूकंपों में सारी दुनिया डूल जाती और सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र हैं जो सुधरने से भी नहीं सुधरते, जैसे गांठ बांध रखी है। क्या गांठ बांध रखी है कि हम नहीं सुधरेंगे, चाहे ब्रह्मा भी उतर आए, चाहे भगवान भी उतर आए, लेकिन हम सुधरने वाले नहीं। तो ऐसे अनसुधरलों को पृथ्वी क्या करती है? जो भूकंप लाती है उसमें सब दब करके मकानों में सब खलास हो जाते। फिर कोई बचते हैं या नहीं बचते हैं? वो बचते हैं जो सुधरने लायक हैं, जिनके लिए बताया कि हर धर्म में अच्छी और बुरी आत्माएं होती हैं कि नहीं? है? हाँ, अच्छे बुरे तो हर जगह होते ही। देखो हाथ है, इसमें 5 उंगलियां एक जैसी हैं? नहीं है ना। हाँ? तो ऐसे ही
जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं, तो वो आकर के ये दो चैतन्य आत्माओं को चुनते हैं, एक धरणी माता और एक ज्ञान का सागर, एक हीरो पार्टधारी और दूसरा हीरोइन के रूप में। लेकिन वो हीरोइन जो है उसके दो रूप हैं, एक जड़त्वमयी और एक शुद्ध चैतन्य आत्मा। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि परम पुरुष उसकी परम शक्तियां हैं, दो हैं, एक है पराशक्ति और एक है अपरा प्रकृति। तो ये जो पृथ्वी है वो अपरा है, नीची है। अपरा माने नीची और परा माने परे ते परे स्टेज में रहने वाली। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो परे ते परे पार्ट बजाने वाली है शक्ति, उसको कहते हैं परम ब्रह्म चैतन्य या जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। कैसी? हाँ, चैतन्य है। तो जानते हैं कि ज्यादा ताकत किसमें होती है? सुधर कौन सकता है? और जो सुधर ही नहीं सकता है समझाने से, वो तो जड़त्वमयी बुद्धि है। तो बताया इस दुनिया में जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली आत्माएं हैं और धर्मों की, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस के अपने अपने धर्म के जो पक्के, जिनमें ऐसी थर्ड क्लास आत्माएं हैं जो समझाने से भी सुधरती ही नहीं। मां कितना भी सहन करे उनके साथ सुधारने के लिए, लेकिन वो नहीं सुधरती, तो वो मां को ही सौंपा जाता है। बाप आते हैं, वो अपरा जो प्रकृति कही जाती है, पृथ्वी धरणी माता, जिसमें पांचों तत्वों का समावेश है। जड़ तत्व माने 5 प्रकार के चैतन्य देवताएं हैं। वो पांचों प्रकार के चैतन्य देवताएं उस पृथ्वी के अंडर दी कंट्रोल में रहते। परंतु जब पृथ्वी जड़जड़ीभूत बनती है, तब वो पांचों देवताएं जड़जड़ीभूत बन जाते हैं। और पृथ्वी का फिर काम के आधार पर नाम पड़ता है मंदोदरी। उदर माने पेट, बुद्धि रूपी पेट। कैसा बुद्धि रूपी पेट है? जड़त्वमयी बुद्धि रूपी पेट। तो इस दुनिया की जो जड़त्वमयी आत्माएं हैं, जड़जड़ीभूत बुद्धि वाली है, उनको ठिकाने लगाने के लिए वो धरणी माता अपरा प्रकृति वो विकराल रूप धारण करती है, और इस दुनिया के जो न सुधरने वाले गांठ बांध कर जिन्होंने रखा है कि हम नहीं सुधरेंगे, उनको क्या करती है? उनको खांडे से गर्दन उड़ाए देती है महाकाली के रूप में, या रहने देती? मार देती या जिंदा रहने देती? मार देती। हद में मार देना होता है शरीर से। और बाप जब आते हैं तो वेद की दुनिया रचते हैं। तो बेहद में मार देना क्या हुआ?
है? वेद में मार देना माने हाँ, जो आत्माएं निश्चय धारण करती हैं ज्ञान लेकर के कि हमें भगवान बाप मिल गया, ट्रुथ गॉड फादर मिल गया, गॉड इज वन मिल गया, उनका निश्चय उखड़ जाता है और वो सब इस संसार से जैसे कि पलायन कर जाती। कहा? क्योंकि सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तो चैतन्य है ना, तो कहां जाएंगी? बिगड़े स्वभाव संस्कार की हैं तो कहां जाएंगी? शांति में जाकर बैठती। हड़कंप मचाना बंद हो जाता है। कहां बैठती हैं? उनका सामान्य धाम है क्या? कौन सा? परम धाम जिसे कहा जाता है, अंग्रेज लोग उसे कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड। मुसलमान कहते हैं अर्श है। कौन सा घर? अल्लाह ताला का घर, खुदा का घर। कौन सा घर खुदा का? वही खुदा जो खुद आता है, बुलाने से नहीं आता। मुसलमान कितनी नमाज पढ़ते हैं ऊपर को मुंह करके, आता है? हिंदू कितने कीर्तन करते हैं, कितनी स्तुतियां करते हैं, आता है? नहीं आता। जब उसे आना होता है तो उसे पता है कि इस दुनिया में कब ये दुनिया तमो प्रधान स्टेज को पाती है, तो वो तो बता ही दिया। जब कलाहीन दुनिया हो जाती है, कला काया चट, कोई गुण नहीं रहता। लोग गाने लगते हैं मुझ निर्गुण आरे में कोई गुण नहीं। कौन गाते हैं? वो ही गाते होंगे जिनको भगवान के ऊपर आस्था होती है कि मेरे में कोई गुण नहीं, ए गुण निधान शिव बाबा भगवान तुम ही आ जाओ और हमको गुणों का भंडारी बनाओ। तो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं, ज्ञान सूर्य है जिसे कहो, वो आकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच की वो हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनको पकड़ते। हीरो को रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा वो है कौन? अभी बताया, अगाध ज्ञान जल का भंडार वाला, ज्ञान का सागर। वो एक ही ज्ञान सागर है। जब इस सृष्टि पर जल प्रलय होती है, जलमयी होती है, तो वही बचता है? और उस जल प्रलय में वो चैतन्य ज्ञान सागर जो बचता है, वो ज्ञान को धारण करता होगा या नहीं करता होगा? ज्ञान को धारण करने वाला भी है। उसके भी दो रूप हैं। क्या? एक चैतन्य आत्मा और दूसरा जड़ शरीर। तो वो हीरो पार्टधारी जड़ शरीर के साथ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल मौजूद रहता है। समझ में आया कि नहीं है? अभी बताया। जड़ तुम्हें पृथ्वी का जो
बीज रूप है वो मेरु पर्वत दिखाया, और चैतन्य सागर का रूप बताया। तो ये दो बातें हो गई। क्या? जड़त्वमय शरीर को जब तक हम बच्चे बुद्धि से धारण करते हैं कि हम जड़त्वमय शरीर हैं, तो हमारी बुद्धि जड़जड़ीभूत हुई या चैतन्य कहेंगे? जड़जड़ीभूत हुई। तो सुप्रीम सोल आकर के यही बात बताते हैं। बच्चे हैं, जिस बच्चे को पहले पहले हीरो पार्टधारी को बताते हैं, उसकी बुद्धि में पहले बैठता है क्या? कि वो जड़ शरीर भी है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल मौजूद रहने वाला, और उस जड़ शरीर में चैतन्य आत्मा भी है। फिर अंतर क्या पड़ता है? अंतर ये पड़ता है कि वो चैतन्य आत्मा अपने को चैतन्य आत्मा के रूप में एकाग्र कर लेती है, और जड़ शरीर को भूल जाती है या याद रखती है? भूल जाती है। ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए बाप रास्ता भी बताते हैं। क्या है? ये जड़जड़ीभूत शरीर जो है वो भी बना रहे, लेकिन आत्मा भी बनी रहे। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है, एक भी प्राणी मात्र ऐसा नहीं है जिसका शरीर भी बना रहे और आत्मा भी बनी रहे। है कोई? शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। क्या है? कि एक ही है आत्मा, जिसे कहते हैं देव देव महादेव। 33 करोड़ देवताओं में बड़े से बड़े देव हैं 3 देव, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन 3 देवताओं में भी ब्रह्मा देव विष्णु देव और उनसे भी बड़ा महादेव, वो एक ही आत्मा शास्त्रों में बताई है, जिसका इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर न शरीर खलास होता है और न आत्मा खलास होता है। तो ऐसी क्या युक्ति धारण करता है? जो और सबके प्राणी मात्र के शरीर खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो एक आत्मा ऐसी है जिसे देव देव महादेव कहा जाता है, उसका शरीर भी रहता है और आत्मा भी रहती है। क्या युक्ति? युक्ति पता है? वो युक्ति आत्मा धारण कर लेती है, हीरो पार्टधारी वाली आत्मा। क्या युक्ति है? ये दुनिया अब खत्म होने वाली है। जो अनेक धर्मों की दुनिया है, अनेक मतांतरों की दुनिया है, वो खलास होने वाली है। और जो अभी बताया, अद्वैत दुनिया आने वाली है। क्या? कैसे अद्वैत? आत्मा का फुल कंट्रोल इस शरीर की इंद्रियों पर हो जाए। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और 10 को कंट्रोल करने वाला है मन। ये 11 इंद्रियों को एकदम वशीभूत करने वाली आत्मा जब ये बुद्धि में धारण कर लेती है, क्या
अब ये दुनिया दुख की दुनिया खलास होने वाली है? ये जो जड़जड़ी भूत आंखें हैं ना, कि सदा चैतन्य रहती है, आत्मा निकल जाती है शरीर से तो आंखें क्या हो जाती, बटन जैसी हो जाती है ना। तो ये इन आंखों से भी इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हो वो सब खलास होने वाला है। तब क्या करें? तब यही करें कि जो मन बुद्धि की आंखें हैं, दो आंखें होती है ना, एक बुद्धि समझ सकती, धारणा शक्ति, परख शक्ति, तो निर्णय करने की शक्ति, जिसको बुद्धि कहती, और वो आत्मा की दूसरी शक्ति है मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति, संकल्प विकल्प चलाने की शक्ति। तो बाप आकर बताते हैं ये जो मनन चिंतन मंथन करने की जो तुम्हारी बाईं आंख है ना, लेफ्ट आंख, इसको पूरा कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल करना है? अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो, निरंतर आत्मा समझो, एक सेकंड का भी अंतर ना पड़ने पाए, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। कैसे होगी प्रैक्टिस? देह को संभालने के धंधों में लगे रहने से ये प्रैक्टिस होगी है? या देह के धंधे है? देह के धंधे जितने भी हैं इस दुनिया के, सब धंधों में है नुकसान। किस धंधे में फायदा? आत्मिक स्थिति में स्थिर होने में फायदा। यही एक धंधा है। उसके तीन तरीके हैं। ऐसे नहीं एकदम ऊंची स्टेज में आत्मा पहुंच जाएगी, नहीं। क्या? मन, वचन और कर्म, सबसे नीची स्टेज है कर्मेंद्रियों का कर्म। उससे ईश्वर की सेवा करो, ईश्वरीय ज्ञान की सेवा करो। जब तक आत्मा में ऐसी पावर नहीं आई है कि वो वाचा को कंट्रोल कर सके। क्या वाचा? अच्छा, क्या गड़बड़ करती है? अच्छा बोल भी बोलती है? वाणी में से अच्छी बात भी निकलती है जो दूसरों को खुशी हो जाए, हिम्मत उल्लास आ जाए, और बुरी बात भी निकलती है ना। तो फुल कंट्रोल वाणी के ऊपर हो जाए तो कर्म ज्यादा श्रेष्ठ हुआ कर्मेंद्रियों का, या वाचा ज्यादा श्रेष्ठ हुई? वाचा ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म है। कर्मेंद्रियां होने में नंबरवार स्थूल से स्थूल भी है, तो स्थूल से ज्यादा शक्ति होती है सूक्ष्म, और वाचा से भी ज्यादा सूक्ष्म होती है मनसा, मन, संकल्प विकल्प करने वाला। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कर्मा से ऊपर उठ करके क्या करना है? वाचा को कंट्रोल करने तक आना है, और वाचा से भी ऊपर वाणी से परे वानप्रस्थ स्टेज में पहुंचना है, जहां वाणी ही न चले। क्या? न अच्छी वाणी चले न बुरी वाणी चले। क्या? अच्छी चलेगी तो बुरी भी चलेगी। अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की वाणी से परे की स्थिति। वो कैसे?
मन पूरा कंट्रोल हो जाएगा तो मन के वाइब्रेशन से वाणी चलाने की दरकार रहेगी ही नहीं। तो ये मन कैसे कंट्रोल होगा? मन के लिए ही ये बात बताई। क्या क्या करना है? ये मन की जो आंख है ना, बाई आंख, लेफ्टिस्ट आंख, ये मन दुष्ट संकल्प भी करता है और अच्छे संकल्प भी करता है। इन दोनों से परे ले जाने के लिए बाप बताते हैं अपन को, ज्योति बिंदु आत्मा समझो, फुल स्टॉप। न अच्छा संकल्प न बुरा संकल्प। ऐसी प्रैक्टिस कैसे पक्की होगी? वो तब ही पक्की होगी जब ये बुद्धि में बाप की बात बैठ जाए कि ये दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। क्या सामने खड़ा है? मन, अरे अपना शरीर तो कभी भी छूट सकता है। आप हुए तो मर गई दुनिया। विनाश हुआ कि नहीं हुआ? तो सामने खड़ा है वो तो वैसे भी जन्म जन्मांतर सामने खड़ा ही रहता है। मौत, लोग डरते थोड़े ही है, लेकिन ये तो फाइनल मौत होने वाली है। 1 2 4 की नहीं, सारी दुनिया की मौत सामने खड़ी है। सहज सहज समझाने से मानते हैं तो ठीक, नहीं तो लातों की देवी बातों से मानने वाली नहीं। चाहे भगवान भी उतर के आपने सामने आ जाए, मानेगी? है? नहीं मानती। नहीं मानती तो अंजाम क्या होता है? वो जड़ धरणी माता का क्या अंजाम होता है पता है? अरे नहीं पता? अरे सारी धरणी जलमयी में डूब जाती है। डूबती है नहीं? सागर सागर जो है, ज्ञान का सागर है, वो धरणी माता को डुबो देता है या नहीं डुबोता है? डुबो देता है। क्या बचता है? वही पत्थर बुद्धि। क्या? ब्राह्मण चोटी। जिस चोटी की, ब्राह्मण चोटी के भगवान का जो विराट रूप बनाते हैं उसमें पूजा भी नहीं होती, उस ब्राह्मण चोटी को दिखाते भी नहीं। मस्तक दिखाएंगे देवताओं समान, बाहों समान है, क्षत्रिय दिखाएंगे, और जंघाओं के पेट के समान वैश्य दिखाएंगे, पेट का धंधा करने वाले। और पांव जो सारे शरीर को साधते हैं, सेवा करते हैं पूरे शरीर की, वो शूद्र भी दिखाते हैं। तो सब रूपों की पूजा होती है उन देवताओं की। जो देव आत्माएं मस्तक के रूप में 16 कला संपूर्ण सतयुग में पार्ट बजाती है, उनकी भी पूजा होती है। क्षत्रियों के रूप में त्रेता युग में भुजाओं के रूप में पार्ट बजाती है, उनकी भी पूजा होती है। द्वापर युग में जो 8 करोड़ के 10 करोड़ के बाद वाले जो देवताएं हैं, 33 करोड़ देवताओं में से, वो द्वापर युग में होंगे या नहीं होंगे? होते हैं। तो वो देवात्माएं भी इस संसार में जैसे पूजी जाती है, उनकी भी पूजा होती है, क्योंकि उनके भी आधार मूर्त वो ईश्वर की दुनिया में मौजूद रहते हैं, जो कम कलाओं के देवताएं कहे जाते हैं। और सबसे नीची कलाओं के जो देवताएं हैं, 9 कुरियों के ब्राह्मण माने जाते हैं, ब्राह्मण स्वदेवता। वही 9 कुरियों के ब्राह्मण नीची कुरी के वो कलयुग में आकर के ऊंचा पद पाते हैं। नीची कोटि के हैं तो ऊंचा पद कहां पाएंगे?
नीची दुनिया में ही पाएंगे ना, तो वहां ऊंचा पद पाते हैं और वो पूजे जाते हैं, नहीं पूजे जाते हैं। जैसे आज की दुनिया में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कोई लोग उनको बहुत ऊंचा समझते हैं कि नहीं, भगवान के समान है, और उनके सामने पूरा ही झुक जाते हैं या नहीं, आदर भाव दिखाते हैं पूरा 100% की नहीं दिखाते, तो पूजना हुआ कि नहीं, पूजा हुई ना, तो वो पूजे जाते हैं। तो बताया कि 60 रूपी रंगमंच पर इस पृथ्वी पर देवात्माएं हो, और उन देवताओं में भी जो सबसे फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी अव्वल नंबर कुरी के जो देवताएं होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है युधिष्ठिर के समान। कैसे है? धर्म युद्ध में और कर्म युद्ध में स्थिर रहने वाले, युद्ध में स्थिर रहने वाले युधिष्ठिर, और ऐसे युधिष्ठिर जैसी आत्माएं जो है वो जीते जी, माना शरीर तो इस सृष्टि पर उनका रहेगा, लेकिन बर्फ के अंदर दब करके रहेगा, उनका शरीर बिल्कुल खलास हो जाए ऐसा नहीं। बर्फ में जैसे चीज सुरक्षित रहती है कि नहीं, हाँ, बाकी जो सड़ा गला हिस्सा है वो बह के निकल जाता है। तो ऐसे ही वो नंबरवार जो पक्के सूर्यवंशी हैं, तो वो सूर्यवंशी बीज रूप आत्माएं और उनकी आधार मूर्त आत्माएं, वो दोनों मिलकर के जो प्रवृत्ति बनती है, जिनमें अव्वल नंबर कहा जाए आदि नारायण और आदि नारायण, दोनों को मिला करके कहते हैं विष्णु रूप प्रवृत्ति मार्ग का पक्का। तो उन विष्णु रूप में भी क्या कहा, वो एक ही रूप है, क्या, जिसको कहते हैं ज्ञान सागर है, वो ज्ञान सागर है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है। वो मेरु पर्वत को लेकर के, जब चोटी इतनी ऊंची है तो उसकी जो जड़ है वो भी तो गहरी ही होगी, नहीं होगी, हाँ, बहुत जड़ गहरी। पत्थर बुद्धि वो शरीर और चैतन्य सागर आत्मा, ये दोनों मिलकर के जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर बीज रूप में देव देव महादेव के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जिसे विश्वनाथ के रूप में आज भी शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, वो बकाया रहती है। बाकी चाहे लक्ष्मी हो, चाहे महालक्ष्मी पृथ्वी हो, और चाहे सितारे हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे बड़े छोटे पहाड़ हो, नदियां हो, सबके शरीर जो है वो जड़त्व में स्वरूप धारण कर लेते हैं। पृथ्वी में भी दबेंगे तो जड़ ही कहे जाएंगे या चैतन्य कहे जाएंगे, क्या कहे जाएंगे, जड़ ही हुए ना। बाकी एक रूप ऐसा है जो जड़त्व रूप शरीर वाला भी है और चैतन्य रूप सागर का भी है, वो इस सृष्टि पर रहता है महादेव हीरो पार्टधारी के रूप में, और वो है संसार में सार्वभौम पूजा जाता है। दुनिया की जो देश विदेश में बड़ी बड़ी खुदाइयां हुई हैं, उनमें सबसे जास्ती वो लिंग मूर्तियां ही मिली हैं हीरो पार्टधारी के पार्ट की यादगार।